Hello students, this is Professor Sanjeev Gupta, Department of Mechanical Engineering, Sestekar, Bhopal. In my previous lecture, I discussed the numericals based on the CPM, that critical path method. Today, I am going to discuss the PERT, Program Evaluation and Review Technique. This is the last topic of Unit 5, that is Network Analysis. In this lecture, I will discuss about the PERT, some basic and one numerical based on the PERT. The PERT, that the full form, the Program Evaluation Review Technique, which are based on the time estimation. There are mainly three types of time estimation. Number one, optimistic time, most likely time and pessimistic time. ये तीनों टाइम आपको क्वेश्चन में हमेशा दिए होते हैं. आपसे हमेशा पूछता है, न्यूमेरिकल्स पूछता है, फाइंड द एवरेज या मीन टाइम टी ए टी जीरो प्लस 4tm प्लस टीपी अपॉन 6, दैट कॉल्ड एवरेज टाइम या मीन टाइम, एंड वेरिएंस ऑफ द एक्टिविटी, दैट इज सिग्मा 1 स्क्वायर रिप्रेजेंट सिग्मा 1 स्क्वायर टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6 का होल स्क्वायर. यस, ऐसा करते हैं. सिग्मा 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टीपी माइनस टी नॉट अपॉन 6, दैट इज द वेरिएंस. जो आपसे न्यूमेरिकल में जनरली दो ही चीज पूछता है कि फाइंड द एवरेज मीन टाइम या वेरिएंस. तो यहाँ पे आपके थ्री टाइम्स होते हैं. ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इट इज द शॉर्टेस्ट टाइम टेकन टू कंप्लीट द एक्टिविटी, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक. इट मीन्स दैट इफ everything goes well, then there is more chance of completing the activity within this time. तो आपको जो टाइम, पर्टिकुलर टाइम दिया होता है, अगर उसी टाइम पीरियड में हो गया, दैट्स ऑप्टिमिस्टिक. Most likely time, it is a normal time taken to complete an activity if the activity were frequently repeated under the same condition. Optimistic, दे आपने जो टाइम ड्यूरेशन दिया उस टाइम पीरियड में हो जाए. मोस्ट लाइकली टाइम, जनरली हम थोड़ा सा हमेशा लेके चलते हैं, फैक्टर सेफ्टी के हिसाब से हमेशा टाइम को इंक्रीज करके चलते हैं कि ऐसा होगा, कुछ कंडीशन आया तो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं. लास्ट है दैट इज पेसिमिस्टिक टाइम, इज द लॉन्गेस्ट टाइम दैट एन एक्टिविटी वुड टेक टू कंप्लीट, कि जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड. मैक्सिमम टाइम, कि जैसे कोई प्रोजेक्ट लिया, कम जनरली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में होता है कि टाइम ड्यूरेशन 6 मंथ होता है, लेकिन होता है 6 महीने में कंप्लीट. 6 मंथ लिए होते हैं लेकिन आपको कंप्लीट 1 ईयर्स में होते हैं. तो हमेशा जनरली ये ऑन पेपर दिखाया नहीं जाता, लेकिन वही होता है कि दैट इज पेसिमिस्टिक टाइम. अगर 6 मंथ में नहीं हुआ तो 1 ईयर्स में कंप्लीट तो हो ही जाएगा. दैट इज पेसिमिस्टिक टाइम रिप्रेजेंटेड बाई टीपी. तो आपसे पूछेगा फाइंड द एवरेज टाइम एंड द वेरिएंस ऑफ एक्टिविटी. These are the three time estimation which are generally used in the part. उसी चीज को ग्राफ में रिप्रेजेंट किया हुआ, दैट मोस्ट लाइकली टाइम, दैट इज द मैक्स नॉर्मल टाइम जिसको हम जनरली लेके चलते हैं. ऑप्टिमिस्टिक, जो आपको टाइम ड्यूरेशन दिया होता है. पेसिमिस्टिक, आपका एरिया देखिए, आपका बहुत लंबा टाइम रहता है. एक्सपेक्टेड टाइम के बाद जितना टाइम बचता है, दैट आपका पेसिमिस्टिक टाइम. और ये मॉडल होता है, दैट प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता है. ये आपका दैट इज का बीटा कर्व. तो जनरली आपसे कई बार ऑब्जेक्टिव पूछता है, फाइंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पार्ट, कि ये दैट इज टाइम एस्टिमेशन होता है. आपका सीपीएम जो होता है वो टाइम एस्टिमेशन नहीं होता. ये जो मॉडल है दैट इज प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल कहलाता है. दीज आर द पार्ट, दैट इज द पार्ट जिसको फुल फॉर्म. एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर एन डी आर एन डी प्रोजेक्ट हैज ए लिस्ट ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड हुज टाइम एस्टिमेशन गिवन. आई एंड जी, आई आपको 1 रिप्रेजेंट करा, जे आपका 2, इनिशियल एंड स्टार्ट या फिनिश टाइम बोल सकते हैं. एक्टिविटी ने ए बी सी डी, जैसे हमने लास्ट टाइम क्लास देखा था वही न्यूमेरिकल्स वैसी हैं. यहाँ आपको जब भी पार्ट की बात करेगा 3 टाइम्स देगा. टी नॉट मतलब ऑप्टिमिस्टिक, टी एम मतलब मोस्ट लाइकली, टी पी मतलब पेसिमिस्टिक, और आपको ये डेज में दिए हुए हैं. तो सबसे पहले क्या होगा, सारी चीज़ आपको ये 1 2 6 मैंने 1 आपका दैट इज मिनिमम, 7 आपका दैट इज मैक्सिमम. अब 1 से जैसे आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा नेटवर्क डायग्राम, दैट इज प्रोजेक्ट डायग्राम. आपको फाइंड करना है दैट इज क्रिटिकल पाथ. आपको बताना फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड इन 19 डेज. आपको दिया है दैट इज मैक्सिमम टाइम 19 डेज आपको दिया है क्वेश्चन में. इफ द प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 20%, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग इट इन द 24 डेज. अब 19 डेज में अगर आपका कंप्लीट नहीं होता, 24 डेज में कंप्लीट हो जाए, तो आपको प्रोबेबिलिटी बताना है. टाइम एक्सपेक्टेड टाइम जो आपका दैट इज एवरेज टाइम टी ए, तो हम ऑलरेडी टी
नॉट प्लस 4 TM प्लस TP अपॉन 6। तो आपको सबसे पहले TA सबके लिए फाइंड करना है और सिग्मा स्क्वायर आपको फाइंड करना है। तो हर एक्टिविटी का आपको 4, 6, 8 दिया है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या, एवरेज टाइम या मीन टाइम। तो हर सेक्शन का पहले हमने निकाल लिया, वैलेंस निकाल लिए। तो हर जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है तो हम सारे सेक्शन के लिए निकाल के वैल्यू पुट कर दिए, तो हमें मिल गया T एवरेज टाइम एंड सिग्मा स्क्वायर। अब हमें ड्रा करना है, तो स्टार्टेड टाइम जैसे आपका .1 को 00 और 2, अब यहाँ पे आपका दोनों दिया है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो दो में से कोई भी एक मेथड आप यूज करिए। यहाँ पे दोनों मेंशन किया हुआ है। मैक्सिमम टाइम आपको जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है, 1 से 2 जाने में 6 डे लगा, तो यहाँ 6 मेंशन किया है, ये 0, 6, 1 to 3 में 4 आपको मेंशन किया हुआ है। देन आपका 4 पे आने के 3 रास्ते हैं, 1 to 4, 1 से 4, 1, 3, 4। तो जो आपका यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम टाइम होगा उसको हम हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ 4 to 7 11, 9, 6 to 8 8। तो आपको यहाँ पे जो आपको मिलेगा दैट इज मैक्सिमम, तो आप उसको हम मेंशन करेंगे। फिर आपको 6 पे जाने का 4 to 6 एक ही रास्ता है, तो 6 2 8, 5 13, 9 प्लस 14, अब यहाँ से 7 से 11, ये आपको ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दें दैट इज 14। यहाँ पे आपका ऑलरेडी आपने 4 और 2 मेंशन कर चुके हैं, तो मैक्सिमम आपको टाइम यहाँ पहुँचने में आप सारे टाइम को ऐड करते जाइए, आपको मैक्सिमम जो आपका ड्यूरेशन है दैट इज 22। तो कुछ चीज़ इसमें मेंशन है, कुछ चीज़ आपको मेंशन नहीं है। तो आपको जो टाइम लगा दैट इज 6 to 8, 15, 23, 19, 4, 8, 12, 4, 16। तो आपको जैसे रेट जो आपको मेंशन किया हुआ है 1 to 4, 4 to 6, 6 to 7, 9, 14, दैट इज 22। और देख लें मैक्सिमम किस में टाइम लग सकता है, 9, 8, ये आपका 19 हुआ, 4, 8, 8, 12 और 16, आपको मैक्सिमम इसमें 16 हो रहा है। तो जो आपका दैट इज मैक्सिमम टाइम लिया वो आपका कहलाएगा का क्रिटिकल पाथ मेथड, जो आपको रेट से मेंशन किया हुआ है, विच आर रिप्रेजेंट दैट इज मैक्सिमम टाइम टेकन बाय द एनी प्रोजेक्ट दैट इज 22। तो आपको हमेशा ये मेंशन करना है कि जो कौन सा आपका टाइम मैक्सिमम लेगा तो उसको आपको यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। या तो आप इसको कर सकते हो डबल एरो पे, जैसे यहाँ पे मेंशन किया रेड से मेंशन किया है तो आप उसको 2 एरो दिखा के या उसी एरो को मोटा कर सकते हैं, डार्क कर देंगे तो आपको रिप्रेजेंट करेगा दैट इज CPM, दैट इज क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपसे हमेशा जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है। तो ये पर्ट्स हो गया, ये आपको CPM के न्यूमेरिकल्स। RGPV एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करना जनरली आपसे पूछता है एवरेज टाइम, वेरिएंस एंड क्रिटिकल पाथ। तो ग्राफ देख के आप इजीली मेंशन कर सकते हैं कि CPM की वैल्यू एक 1 मार्क्स के लिए डायरेक्ट पूछेगा फाइंड द CPM। तो आपको एक्टिविटी टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, उन सब में आप देखिए जिसमें आपका जो मैक्सिमम पाथ होगा वही आपका आंसर कहलाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।